दोस्तों आज मैं आपको भारत के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स के बारे में बताने वाला हूं, यानी जल विद्युत संयंत्रों के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, जल विद्युत संयंत्र या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बिजली बनाने का एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है और किसी भी देश की तरक्की के लिए ज़रूरी माना जाता है। इसमें होता यह है कि हम जितने भी जलाशय होते हैं, नदियां होते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं जिससे कि बिजली बनाई जा सके और लोगों को सप्लाई की जा सके। तो आज मैं आपको भारत के जो प्रमुख राज्य हैं उनमें जो प्रमुख जल विद्युत संयंत्र बने हुए हैं उनके बारे में बताऊंगा। उससे पहले हम लोग एक बात समझ लेते हैं कि ये जल विद्युत संयंत्र काम कैसे करता है। तो देखो, जब भी कोई बड़ी सी नदी या बड़ी सी झील होती है, खासकर नदी जब बह के आती है, तो बहती हुई नदी के ऊपर हम एक बांध बना देते हैं, डैम बना देते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा रिजर्वायर बनाते हैं जिसमें कि पानी जमा हो जाए, इकट्ठा होता चला जाए और पानी का स्तर बढ़ जाए। अब जैसे जैसे पानी इकट्ठा होता जाता है वैसे वैसे पानी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाती है, मतलब पानी बड़ी तेजी से जाने को तैयार रहता है। तो हम क्या करते हैं कि आगे बांध के ऊपर एक टरबाइन लगा देते हैं। टरबाइन एक पंखे जैसी मशीन होती है जिसमें बहुत सारी ब्लेड्स लगी हुई होती हैं। अब होता यह है कि हम पानी को उस ब्लेड के ऊपर छोड़ देते हैं, टरबाइन पे छोड़ देते हैं। पानी बहुत तेजी से आता है, इस वजह से जो प्लेट्स हैं वो घूमने लगती हैं, ब्लेड्स घूमने लगती है, पूरी टरबाइन घूमने लगती है। ये जो टरबाइन है जनरेटर के साथ जुड़ी हुई होती है। जैसे ही टरबाइन घूमती है वैसे ही जनरेटर भी घूमने लगता है। अब जनरेटर में क्या है, गतिज ऊर्जा आ गई, मतलब काइनेटिक एनर्जी आ गई, ये घूमने लगा है। तो जनरेटर क्या करता है कि उस एनर्जी को बिजली में कन्वर्ट कर देता है। उसका काम यही होता है कि जो एनर्जी मिल रही है उसको, काइनेटिक एनर्जी, उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दो। जैसे ही वो हो जाती है फिर उसको हाई टेंशन लाइंस की मदद से घरों में भेज दिया जाता है। तो इस तरीके से पानी की मदद से हम बिजली बनाते हैं। अब आपको समझ में आया, सिंपल तरीका है। अगर आप हवा की बात करोगे, जैसे पवन चक्की होती है, उसमें भी यही होता है कि हवा की वजह से पंखा घूमने लगता है। वो पंखा क्या होता है, जनरेटर से जुड़ा होता है। पंखा घूमेगा तो जनरेटर भी घूमेगा और इस तरीके से बिजली पैदा हो जाएगी। तो ऐसे हम हवा और पानी से बिजली पैदा करते हैं। अब अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट जल संयंत्रों की, तो सबसे पहले हम आंध्र प्रदेश से शुरू कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश में 2 से 3 इंपॉर्टेंट जल विद्युत संयंत्र हैं, जिसमें एक आता है मचकुंड, एक है सिलेरू और एक है श्रीशैलम। श्रीशैलम का नाम तो आप ज़रूर याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, बहुत ज़रूरी है। फिर अगर आप बिहार की तरफ आ जाओगे तो बिहार में आपको पता है कि कोसी नदी में बार बार बाढ़ आती है और उसके पानी का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है, बहुत तेज आता है पानी। तो इस वजह से वहां पर भी एक जल विद्युत संयंत्र बना हुआ है। अगर आप गुजरात जाओगे तो गुजरात में भी आपको 2 से 3 इंपॉर्टेंट जल विद्युत संयंत्र देखने को मिलेंगे, जिसमें काठियावाड़ में भादर बहुत इंपॉर्टेंट है, साबरमती में हाथमती और तापी के ऊपर उकाई। तीनों इंपॉर्टेंट है, एक भादर, एक हाथमती और एक उकाई, तीनों को याद रखना है। गुजरात के बाद अगर आप जम्मू कश्मीर आ जाओ तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि दुलहस्ती काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बगलियर, सलाल जो कि चेनाब नदी पे बना हुआ है, और लोअर झेलम। ये सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि काफ़ी सारी नदियाँ बह के जाती हैं। झेलम हो गई, चेनाब हो गई, सिंधु तो है ही। तो इस तरीके से काफ़ी योजनाएं उसके ऊपर बनी हुई है। हालांकि इनके ऊपर विवाद भी चलता रहता है, अभी हाल ही में आपको देखने को मिला भी है। तो इसे आपको याद रखना है। इसके बाद अगर आप झारखंड की तरफ जाओगे तो यहां आपको मैथन, पंचाट और तिलैया जल विद्युत संयंत्र देखने को मिलेगा, जो तीनों दामोदर घाटी निगम के अंतर्गत आते हैं। तीनों के तीनों याद रखना, मैथन, पंचाट और तिलैया, तीनों को याद रख लो। झारखंड के बाद अगर हम कर्नाटका की तरफ जाएं तो यहाँ पे आपको बहुत से जल विद्युत संयंत्र देखने को मिलेंगे। एक है भद्र जल विद्युत संयंत्र, दूसरा कृष्णराज सागर, तीसरा महात्मा गांधी जिसको जॉक फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है, चौथा मुनीराबाद, पांचवा सरावती और छठवा शिव समुद्रम जो कि कावेरी नदी के ऊपर बना हुआ है। तो इस चीज को आपको याद रखना है। इसके बाद अगर आप केरला की तरफ जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा इडुक्की जो कि पेरियार नदी के ऊपर बना है। इसके अलावा कलद्दा, कट्टियाडी, पल्लीवलस, परम्बिकुलम, पेरियार, इसके अलावा पोरेंगल कुथु, पोन्नानियार और सबरीगल नाम का जो जल विद्युत संयंत्र है वो देखने को मिलेगा। तो इन सबको याद रखना है, इडुक्की, कलद्दा, कट्टियाडी, सबका नाम आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम मध्य प्रदेश की तरफ जाएं तो यहाँ पर है जवाहर सागर और प्रताप सागर, दोनों ही चंबल के ऊपर है, और एक है तावा जो कि आपके नर्मदा के ऊपर है। दोनों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी हो जाते हैं। मध्य प्रदेश के बाद अगर हम महाराष्ट्र की तरफ जाएं तो यहाँ भोलावाली, भाटगढ़ जो कि बीड़ में है, गिरनार,
खोपाली, कोयना, पूर्णा, पैठन और वैतरणा, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन सब के नाम आपको याद रखने हैं। इसके बाद अगर हम नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स की तरफ जाएं पूर्वोत्तर भारत के अंदर, तो यहाँ नागालैंड में आपको दिखू और दोयांग देखने को मिलेंगे। त्रिपुरा में गोमुती। असम के अंदर आपको कोपिली देखने को मिलेगा, कोपिली जल विद्युत संयंत्र। मेघालय में आपको खंडोग और किरडेमकुलई, इंपॉर्टेंट है किरडेमकुलई, ये देखने को मिलेगा। मणिपुर में आपको लोकटक देखने को मिलेगा, झील है वहाँ पर, आपको मालूम है। अरुणाचल प्रदेश में रंग नदी और मिजोरम में आपको सेरलूल और बेराबल देखने को मिलेंगे। ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है, हर एक स्टेट के सामने लिख लेना जिससे आपको याद हो जाए। ओडिशा जाओगे तो महानदी पर हीराकुंड तो बना ही हुआ है, और ब्रह्माणी नदी के ऊपर आपको बली मेला और रेंगाली देखने को मिलेगी, और इसके अलावा इंद्रावती भी वहाँ पर मौजूद है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और बहुत हाईलाइटेड नाम है, ये नाम आपने सुने होंगे, तो सबको याद रखना आसान है। फिर चलते हैं हम लोग पंजाब और हिमाचल प्रदेश की तरफ, एक साथ ही जा रहे हैं। यहाँ पर आपको भांकड़ा और नागल मिल जाएंगे सतलज के ऊपर। ब्यास पे आपको देहर मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे गिरीबाटा, बिनवा, चमेरा, पोंग, सियूल, बस्सी और भाभानगर नाम के जल विद्युत संयंत्र देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगर हम राजस्थान चलें तो यहाँ आपको चंबल पे राणा प्रताप सागर बांध देखने को मिलेगा। ये भी एक जल विद्युत संयंत्र है, इंपॉर्टेंट है, एक ही है, याद रख लेना। बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में आपको मेट्टूर, पेरियार, अलियार, कोडियार, मोयार, पापनासम और इसके अलावा सुरुलियार, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट जल विद्युत संयंत्र हैं, इनको आपको याद रखना है। अगर आप उत्तराखंड जाओगे तो यहाँ पर टिहरी बांध तो बना ही है, आपको मालूम है, बहुत बड़ी जल विद्युत संयंत्र योजना है। इसके अलावा कोटेश्वर डैम भी यहीं पर बना हुआ है, तो उसको भी याद रखना है, भागीरथी के ऊपर। रामगंगा और चिब्रो जो टोन्स पे बने हुए हैं, इसको भी आप अलग से याद कर सकते हो। उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश की तरफ आओगे तो यहाँ रिहंद परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, संयंत्र है, याद रखने वाली बात है। वेस्ट बंगाल जाओगे तो यहाँ आपको पंचेत और पुरुलिया पास, ये दोनों ही देखने को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, याद रखना है। आखिर में आप सिक्किम जाओगे तो यहाँ पे तीस्ता डैम है, रंगीट है और साथ ही ताशी डेंग है। ये सब आपको याद रखने हैं, सिक्किम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो दोस्तों ये हो जाते हैं स्टेट वाइज इंपॉर्टेंट जल विद्युत संयंत्र, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अब ऐसा नहीं है कि भारत में सिर्फ यही हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं, और भी हैं, जैसे गोवा राज्य है उसके अंदर भी आपको देखने को मिलेंगे, और भी जगहों पर देखने को मिलेंगे। लेकिन ये जो नाम है ये सारे हाईलाइटेड नाम हैं, इनसे सवाल बनने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, तो इनको आप स्पेशली याद रखना। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।